हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। ये आज की 20 मई की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस और मैदान सीरीज़ और लल्लन टॉप वाले क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति पद पर शपथ लेंगे। तो लाई चिंगते जो है ताइवान के जो है राष्ट्रपति पद पर शपथ लेंगे। इनका जो विलियम लाई के नाम से ये फेमस है और 20 मई को ये शपथ लेने वाले आज। ताइवान जो है वो फार्मोसा द्वीप पर है, राजधानी इसकी ताइपे है और 1949 के अंदर जो चीन और ताइवान की जो सरकारें हैं वो अलग अलग हो गई थी। फिर बात करें क्रोएशिया की, ये यूरोप में है और इसके PM कौन है? आंद्रेजे प्लेटोकोविक। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है, फिलीपींस की मनीला है, वियतनाम की राजधानी हनोई और करेंसी डोंग है। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट है, जॉन स्विनी स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री है, मिखाइल मिशुस्टिन जो है रशिया के PM है, इद्रिस डेबी जो है वो चाड के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है लॉरेंस वोंग जो है वो सिंगापुर के PM हैं। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं। और अभी पब्लिक प्लेस पर 5 जो है गोली किसको मारी गई थी? ये भी स्लोवाकिया के PM, क्या नाम है इनका? रॉबर्ट फिको। अब शपथ ओथ की बात करें तो इसका उल्लेख अनुसूची 3 में है और प्रेसिडेंट की शपथ का आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 के अंदर है, वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल 69 में और गवर्नर के शपथ का उल्लेख जो है आर्टिकल 159 के अंदर है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कहाँ पर? ही थिम्पू भूटान के अंदर प्रारंभ हुआ है। हाइट कितनी है इसकी? 2400 मीटर इसकी हाइट है और ये पूल फॉर ऑल जो पहल है उसके तहत इसको शुरू किया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, कनाडा की ओटावा है और इटली की रोम है। अब भूटान की बात करें तो ये इंडिया का मैप है। यहाँ पर जो है ये अक्साई चीन का क्षेत्र है और ये लाइन कौन सी है? LAC, ठीक, और LAC है और ये है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, UP। यहाँ है नेपाल, यहाँ पर सिक्किम और यहाँ भूटान, ठीक है। यहाँ पर एक क्षेत्र आता है जिसे बोलते हैं डोकलाम क्षेत्र। अब भूटान की बात करें तो इससे सीमा बनाने वाले राज्य कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम है। नेक्स्ट है कि देश की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है? सेला सुरंग है, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के अंदर है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी? सियाचिन है, नुब्रा नदी घाटी में है और उस 1984 के अंदर सियाचिन पर जो है ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। डोकलाम विवाद किसके बीच है? भारत, भूटान और चाइना के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा फीमेल वर्ल्ड कप 2027 का मेजबान देश जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो फीफा फीमेल वर्ल्ड कप 2027 का जो मेजबान देश है वो ब्राज़ील को नियुक्त किया है। 2023 के अंदर जो है इस फीफा वर्ल्ड कप को स्पेन जीता था और इंग्लैंड हारा था। स्थापना जो है फीफा की पेरिस में होती है 1904 के अंदर, हेडक्वार्टर्स का ज्यूरिख में, हेड इसके कौन है? इन्फेंटिनो। अब ब्राज़ील की बात करें, ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, राजधानी इसकी ब्राज़ीलिया है, करेंसी इसकी ब्राज़ीलियन रियल है। यहाँ पे कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है और कॉफ़ी और गन्ना उत्पादन में फर्स्ट रैंक पर है ब्राज़ील। यहीं पर क्या अमेजन वर्षा वन है जो कि सर्वाधिक जैव विविधता वाले हैं, इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। सेंटोस बंदरगाह है जिसे कॉफ़ी पोर्ट कहते हैं और G20 का 2024 में होस्ट भी कौन है? ब्राज़ील है। नेक्स्ट है महिला T20 वर्ल्ड कप का होस्ट कौन है? बांग्लादेश। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का USA और वेस्ट इंडीज़ है। फीफा मेल वर्ल्ड कप की बात करें तो 2022 में जो हुआ था कतर में हुआ था, अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हराकर। 2026 में होगा USA, मैक्सिको और कनाडा के अंदर। संतोष ट्रॉफी इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में होता है, विजेता इसकी सेना रहती है, किसको हराकर? गोवा को हराकर, और फुटबॉल की ट्रॉफी है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौर वार्ता की है? तो G20 जो हुआ था 2023 के अंदर हमारे भारत में हुआ था, कहाँ पर? भारत मंडपम में। इसमें कुछ फैसले लिए गए थे। एक तो कि इसका 21वां जो सदस्य हैं वो अफ्रीकन यूनियन बना। 2024 में जो इसका होस्ट ब्राज़ील होगा
और तीसरा क्या है कि भारत मिडिल ईस्ट एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए एक जो कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसको बोलेंगे भारत मध्य पूर्व एशिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसमें जो है रेल, जहाज और सड़क मार्ग सभी शामिल होने वाले हैं। तो ये कॉरिडोर किस तरीके से होगा कि जैसे ये भारत हो गया, अब मिडिल ईस्ट एशिया के देश आएंगे, यूएई, सऊदी अरब आएगा, और फिर यूरोप के आएंगे इटली, फ्रांस और जर्मनी। तो इस तरीके से इनको जोड़ने के लिए जो है ये गलियारा बनाया जाएगा। तो भारत से जब हम इस गलियारे की तरफ शुरुआत करते हैं तो पहला देश कौन सा पड़ता है? यूएई। तो पहली वार्ता किसके साथ शुरू हुई है? यूएई के साथ। अब यूएई की बात करें, राजधानी इसकी अबू धाबी है, करेंसी दिरहम है। इसने जो ब्लू रेजिडेंसी जो वीज़ा जारी करा है उन व्यक्तियों के लिए जो पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देते हैं। COP28 ये भी यूएई के अंदर हुआ है। गेमिंग वीज़ा भी जारी करने वाला यही है। और डेजर्ट साइक्लोन और जायद तलवार अभ्यास जो है भारत और यूएई के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस साल का दूसरा पुरुष डबल का खिताब किस प्रतियोगिता में जीता है? तो इनका जो 2024 का पहला खिताब था वो फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता था। दूसरा खिताब है ये थाईलैंड ओपन, बैंकॉक के अंदर जीता है। किसको हराकर? चीन को हराकर। और 2023 में इन्हें जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। थॉमस कप और उबेर कप को कौन जीतने वाला है? चाइना। और हराए किसको? इंडोनेशिया को। थॉमस कप मेल का है, उबेर कप फीमेल का है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? रोहन बोपन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो प्रशांत महासागर की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या है? रिंग्स ऑफ फायर अग्निवलय है इसमें, जिसके अंदर 75% जो ज्वालामुखी है वो यहीं पर फटते हैं और 90% भूकंप भी यहीं आते हैं। तो रिंग्स ऑफ फायर में से एक देश कौन सा? इंडोनेशिया। अभी यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी फटे, जैसे कि रियांग है, माउंट मेरापी, इसके कारण तो बाढ़ भी आ चुकी है। और माउंट ईबू ज्वालामुखी ये अभी से विस्फोट हुआ है और इसकी जो राख भयंकर विस्फोट हुआ है, 4 किलोमीटर ऊंचाई पर इसकी राख गई है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और भविष्य में कौन सी होने वाली? नूसंतारा। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है, फेमस द्वीप है सुमात्रा, जावा द्वीप। और इस जावा द्वीप पर क्या है? जकार्ता। यहाँ पर क्या है? आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में। और माउंट सिनाबुंग भी यहीं का ज्वालामुखी है इंडोनेशिया का। भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में है। स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी किसे बोलते हैं? माउंट इरेबस, अंटार्कटिका में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। कोटोबैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। मोना लोआ हवाई द्वीप यूएसए के अंदर है। देमबंद ईरान में। और वेसुवियस जो है इटली के अंदर है। नेक्स्ट है नीदरलैंड में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड ये नीदरलैंड में ये सेरेमनी हुई है, अवार्ड सेरेमनी। जीता किसने ये अवार्ड? इनस्पेस ने। इनस्पेस की जो स्थापना है वो 2020 के अंदर होती है। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉरिटी सेंटर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अहमदाबाद में। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। हेड इसके समीर कामत है। ध्येय वाक्य जो इसका है बलस्य मूलम विज्ञानम। पहले हेड इसके थे दौलत कोठारी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में। हेड इसके एस सोमनाथ है। पहले हेड जो इसके विक्रम साराभाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता मंगेशकर दीनानाथ जो अवार्ड है वो 2 लोगों को मिला, अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मोहम्मद सलीम को। द ऑर्डर ऑफ ड्यूक गैलोपे जो है भूटान का सर्वोच्च सम्मान है, किसे मिला है? पीएम मोदी को। प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज का अवार्ड यूएसए में प्रदान हुआ है, किसको? जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि को। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविक और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एतानी बोनामाती। फिर 96th ऑस्कर अवार्ड जो है इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला ओपनहाइमर को और बेस्ट एक्टर का है किलियन मर्फी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो किसे? आईएफसी को। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ये है, वर्ल्ड बैंक का ही एक हिस्सा है। इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना जो 1956 में होती है। ये जो आईएफसी है वो एचडीएफसी बैंक को लोन देने वाली है। और ये जो लोन है महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए ये लोन प्रदान किया गया कितने का? $500 मिलियन का। माइक्रो फाइनेंस मतलब कि जिनकी परिवार की जो वार्षिक आय मतलब ये
कौन से लोग जैसे पात्रता होंगे इस लोन के, जिन परिवार की जो आय वार्षिक आय वो 3 लाख से कम है उनको ये लोन मिलने वाला। माइक्रो छोटे लोन है, माइक्रो फाइनेंस छोटे लोन। माइक्रो फाइनेंस जो है वर्ल्ड में शुरू करने वाले कौन थे? मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के हैं। 2006 के अंदर इनको शांति का नोबेल अवार्ड भी प्रदान किया था। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में होती है। पहला इसका नाम GATT था। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें 164 मेंबर शामिल हैं। IMF की बात करें, इसकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से होती है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसका 190वां मेंबर कौन सा बना? एंडोरा। और ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है और इसमें ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट शामिल है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर। और ADB की हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला के अंदर। नेक्स्ट है कि आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी असम के अंदर हुआ है। और आयोजन किस करवाने वाले कौन है? लॉ मिनिस्ट्री। ये क्यों मतलब करवाया कि जागरूक, किस बात के लिए जागरूक? क्योंकि भारत जो है, भारत के अंदर 1 जुलाई 2024 से जो 3 नए जो है कानून लागू होने वाले हैं, तो उसके लिए लोग जागरूक हुए, तो इसलिए आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। कहाँ पर? गुवाहाटी असम के अंदर। और कौन से 3 नए कानून लागू होंगे? एक तो भारतीय न्याय संहिता, इनके नाम पहले कुछ और थे अब चेंज हुए हैं, और साक्ष्य संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता। श्रीलंका में जो है सीता अम्मन जो मंदिर है वहाँ पर अभी कुंभाभिषेकम पूजा हुई है। फिर आर्टिकल 39A के अंदर क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता। ये जो आर्टिकल है 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। प्रस्तावना के अंदर कौन से न्यायों का उल्लेख है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नालसा की बात करें, ये फ्री लीगल एड देने के लिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। जुडिशियल रिव्यू, ये जो हमने USA से लिया आर्टिकल 13 के अंदर है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया? ये मनाया गया 18 मई को। पहली बार इसकी शुरुआत 1977 में होती है। इसकी थीम क्या है? शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। और 18 मई को ही जो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी मनाया जाता है। फिर है प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को, इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली 15 मई, माउंट एवरेस्ट डे 29 मई, एंटी टैबैको डे 31 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांस वुमेन अनमोल राय बनी मिस पिंक नेपाल 2024। अब चलते हैं मैदान की तरफ। थ्रू द ब्रोकन ग्लास जो वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? यह TN शेषन की। ये भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। पहली महिला CEC कौन थी? रमा देवी। और चुनाव आयोग का उल्लेख आर्टिकल 324 के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये मिजोरम के अंदर है, जिसकी स्थापना मिजोरम की स्थापना 1987 में होती है। राज्य के रूप में आता है। यहाँ पे चाप चारकूट फेस्टिवल और बैम्बू डांस होता है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी बुक है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की है। वेदों की ओर लौटो ही कहा था इन्होंने। शुद्धि आंदोलन और घर वापसी आंदोलन भी इनके द्वारा ही चलाए गए हैं। नेक्स्ट है कि गोटीपुआ नृत्य, ये उड़ीसा का है। धानुज यात्रा, नुआखाई, रजपर, वे भी उड़ीसा के फेस्टिवल्स हैं। क्लासिकल डांस है उड़ीसा का। और इसके कलाकार कौन कौन है फेमस? एक तो कालूचरण महापात्र, सोनल मानसिंह और एक संयुक्ता पाणिग्रह है। नेक्स्ट है BARC की बात करें, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। स्थापना इसकी 1954 में होती है। स्लोगन इसका राष्ट्र की सेवा में परमाणु। हेडक्वार्टर इसका ट्राम्बे महाराष्ट्र में। वर्तमान में हेड इसके विवेक भसीन, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नाम पर ये हैं। OPEC की फुल फॉर्म क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। स्थापना 1960 बगदाद में होती है। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। 12 इसमें देश शामिल हैं और अभी कौन सा देश एग्जिट हुआ है? अंगोला। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किसमें? आर्टिकल 312 में, जिसमें IAS, IPS, IFS इसको शामिल किया गया है। ऑल इंडिया सर्विसेज का इसमें उल्लेख है। फिर है कि राजाओं के प्रीवी पर्ष की समाप्ति हुई। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत? 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत इंदिरा गांधी के काल में इसकी प्रीवी पर्ष की क्या कर दी गई थी? समाप्ति गई थी। वेदारा का युद्ध जो है वो 1759 में होता है। किसके बीच होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच में, जिसे वर्तमान में हॉलैंड या नीदरलैंड भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें विजेता रहे।
ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये कहा जाता है वुड डिस्पैच जो घोषणा पत्र है उसको, जो शिक्षा से संबंधित आया था 1854 में डलहौजी के समय। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें, पहली महिला जिसे मिला था आशा पूर्णा देवी 1976 में बंगाली भाषा के लिए। पहले व्यक्ति जी शंकर कुरूप मलयालम भाषा के लिए। इनामी राशि इसकी कितनी 11 लाख रुपए और एक वाग्देवी की प्रतिमा भी प्रदान की जाती है। अभी 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को। ये 23 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। यूनेस्को की बात करें तो ये 42 जो है इसके अंदर हेरिटेज साइट्स हैं। वर्ल्ड हेरिटेज पहला जो है इसमें शहर शामिल हुआ है कौन सा, अहमदाबाद 2017 में शामिल हुआ था, और दूसरा शहर जो जयपुर इसके अंदर शामिल हुआ है 2019 के अंदर। नेक्स्ट है कि भारत की जो मानक समय रेखा है कितने राज्यों से गुजरती है, वह यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ये जो मानक समय रेखा है मिर्जापुर से निकलती है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कर्क रेखा की बात करें तो इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कितने राज्यों से गुजरती है, गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के तो 8 स्टेट से गुजरती है। और माई नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माई नदी को भीलों की गंगा भी कहते हैं, जो कि बेणेश्वर, और यहाँ पर ही जो है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर, यहाँ पर बेणेश्वर धाम है इस नदी पर ही। नेक्स्ट है कि जूट जो उद्योग है गोल्डन फाइबर, उसे भारत में जो पहला कारखाना कहाँ पे लगाया गया था, वेस्ट बंगाल रीजड़ा 1855 के अंदर। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप की बात करें कौन कौन से हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, जूल या अर्ग होती है। 1 जूल में 10⁷ अर्ग होती है। तलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। फिर क्योटो प्रोटोकॉल, ये जापान में एक जगह क्योटो उसी के नाम पर है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में होता है, 2005 से लागू होता है ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए। फिर है कि मेंटल और कोर को पृथक करने वाली असंबद्धता कौन सी है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। पृथ्वी की 3 जो लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट में होता है सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मेंटल सिलिकॉन, मैग्नीशियम होता है, कोर में निकल और फेरस होता है। उसके बाद बात करें कि मेंटल और कोर को अलग करने वाली कौन सी, गुटेनबर्ग, और कोर की भी 2 लेयर होती है जिसे अलग करने वाली कौन है, लेहमैन असंबद्धता। ग्रेनाइट का कायांतरित रूप इसे कहते हैं नीस, जिसे आग्नेय चट्टान भी कह लेते हैं। प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, ज्वालामुखी से बनने वाली है। ग्रेनाइट का कायांतरित रूप कैसे होता है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो। हार्ट द्वारा शरीर के संपूर्ण रक्त को पंप करने में कुल कितना समय लगता है, तो एक बार में जो है 70 ml ब्लड पंप होता है। 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है 72 बार धड़कता है, तो 1 मिनट के अंदर कितने ml जो ब्लड पंप होगा, 70 को 72 से गुना करेंगे, 70 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040 ml, लगभग 5 लीटर। ऑक्सीन जो एक प्लांट हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ के अंदर सहायक होता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। तो ये था आज के कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।